हाय विद्यार्थियों, आई एम अरुण फ्रॉम विजनरी स्टडी ऑफ विजनरी सुदर्शन बैच में आपका स्वागत है। और आपके मैथ विषय में हम आज एक और चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो तीन तरह के हैं। एक तो मूल पूछता है, चाहे आप गुणनखंड करके मूल निकालिए और चाहे सीधा चाहे सूत्र का इस्तेमाल करके मूल निकालिए। दूसरा क्या मूलों की प्रकृति पूछते हैं। तीसरा लैंग्वेज वाले सवाल जिसमें लैंग्वेज लिख दी जाएगी, आपको सवाल को समझ के समीकरण बनाकर उसको हल करके मान निकालना पड़ेगा। ये तीन तरह के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर में चलते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से सुन लीजिए। एक क्या, एक तो पहला नंबर सबसे पहले यही वाला कि आपको मूल निकालना होगा, चाहे गुणनखंड करके निकालिए चाहे सूत्र का प्रयोग करके निकालिए। दूसरा क्या, दूसरा ये जिसमें वह आपसे मूलों की प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तीसरा लैंग्वेज वाले सवाल जो कि सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं। आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसका नाम है द्विघात समीकरण। तो बीजगणित का आपका एक और चैप्टर तो जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसमें आज हम देखते हैं और अपना क्विक रिवीजन करते हैं। तो क्विक रिवीजन करने के लिए थोड़ा सा स्पीड में भी चलेंगे। आप देखिए और अपने कॉन्फिडेंस को, मैथ के डर को, कॉन्फिडेंस को और बढ़ाइए, मैथ के डर को और कम करिए। तो आइए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले बात द्विघात समीकरण की बात की जाए तो द्विघात समीकरण की परिभाषा की बात की जाए तो सीधा बात क्या है कि जो भी समीकरण ऐसा दिखेगा क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जहां इज नॉट इक्वल टू 0 इस रूप का दिखता है, समझ जाइए वो क्या कह रहा है, किसके बारे में बात होने वाली है। बात होने वाली है किसके, द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब कि ऐसा समीकरण होगा जिसमें अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे, मूल कितने होंगे, 2 होंगे। बात क्लियर हुई। द्विघात मतलब अधिकतम घात 2, शून्यांक 2, मूल 2। तो व्यापक रूप की बात की जाए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होगा, ठीक है। और जैसे हमको यहाँ पे ये बात उदाहरण से समझते हैं, ज्यादा समझ में हमको बात आएगी। जैसे हमको पहला सवाल दे दिया गया है, इस सवाल में हमको करना क्या है, हमको जैसे दिया y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल कितना 2y माइनस 3, इसका क्या करना है, हमको चेक करना है कि द्विघात है कि नहीं। यहाँ पे उदाहरण क्या है, हमको ये चेक करना है कि द्विघात समीकरण, ये दोनों जो लिखे गए हैं समीकरण है या नहीं। तो अगर हम अब तुरंत बोलने चलते हैं, तुरंत बोलते हैं, जैसे यहाँ पे घात 2 होल घात है, यहाँ पे घात 1 है, ऐसे नहीं बोलना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके, क्योंकि पहले इस रूप में लेके आओ, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए क्या करो, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। तो इसका मतलब क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये हो गया। इधर क्या हो गया, इधर हो गया 2y माइनस 2 3 6 हो गया, ठीक है। ये अब कितना बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल क्या, 2y माइनस 6, 2y कैंसिल, तो वाई स्क्वायर ये चीज इसको दे लेंगे प्लस 7 इक्वल 0। अधिकतम घात कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। अधिकतम घात कितनी, 2। इसका मतलब क्या, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगले वाले पे आते हैं। तो अगले वाले पे अगर हम चले, अगले वाले पे तो अगला वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। अगला वाला क्या है, ये है, ठीक है। इसको भी कैसे करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल, ये क्या है, एक्स माइनस 4 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे अब क्या किया जाए, एक्स स्क्वायर, यह हो गया कितना, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और यहाँ से क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8, ये मैंने का होल स्क्वायर लगा दिए। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, उसको उधर करें तो ए एक्स प्लस 8 एक्स, और ये इधर आएगा कितना आएगा, माइनस 16 पे होगा कितना, माइनस 15 इक्वल 0। यहाँ पे देखिए घात 2 है, नहीं है, इसका मतलब द्विघात समीकरण ये तो था, ये वाला नहीं है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब एक घात कितनी दिखेगी, 2 दिखेगी, तो हमारा क्या है, द्विघात है। शून्यांक कितने, 2, मूल कितने, 2। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में इसमें एक काम करते हैं कि पहले यहाँ पे प्रश्न जो बनता है, पहला प्रकार का प्रश्न बनता है, पहला प्रकार का प्रश्न ये सवाल दे देगा और पूछेगा शून्यांक निकालो, मूल निकालो, ठीक है। अगर द्विघात समीकरण के शून्यांक और मूल एक ही होते हैं, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण की बात की जाए तो दोनों के शून्यांक और मूल क्या होंगे, एक ही होते हैं। और पहले तरह का सवाल जो बनता है इस चैप्टर में वो यही तरह का सवाल बनता है। इसलिए समीकरण लिख दिया गया, हमें क्या करना है, इसको हल करना है, मतलब कि मूल निकालने हैं। तो क्या करें, गुणनखंड करते हैं, इस वाले को गुणनखंड से करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे आगे का नंबर कितना है, 1 है, तो 1 इंटू 10 कितना हुआ, 10, तो गुणा करने पर आना है 10,
और माइनस है, इसका मतलब माइनस कितना लाना है, 3। दो नंबर ऐसे सोचने हैं, गुणा करने पे 10, घटाने पे -3। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो नंबर सोचो, गुणा करने पे 10 लेके आओ, घटाने पे कितने लेके आओ -3, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 5 -2, ये 5 दूनी 10, 5 में 2 गया 3। ठीक है, तो बराबर 10, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या किया, हमने लिख दिया, तो अब सिर्फ ने क्या की चेंजिंग, सिर्फ चेंजिंग की है 3 की, कहा यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को ही हमने चेंज किया, बाकी सबको पूरा सवाल हमने क्या किया, वैसा ही रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आया 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या, x, तो x माइनस 5, यहाँ से कॉमन क्या 2, x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आया, इसका मतलब हमारा सही है, तो सवाल सही जा रहा है, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लिया जाए, फिर से कॉमन कर लिया जाए, ये हो गया एक ब्रैकेट में, ये हो गया एक ब्रैकेट में, आया इतना। अब क्या किया जाए, एक बार इसको जीरो करो, एक बार इसको जीरो करो, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा -2 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण का हल। तो पहला शून्यांक ये हुआ, दूसरा हुआ ये। अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये है हमारा 2025 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें इसको हल करना है, मतलब शून्यांक निकालने हैं, मूल निकालने हैं। ठीक है, शून्यांक निकालने हैं, मूल निकालने हैं, तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तरीका वही, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर का सामने का जो नंबर है उस नंबर से लास्ट के नंबर में करो गुणा, तो √2 इंटू 5√2, ये रूट का रूल है, बाहर का बाहर होगा, गुणा अंदर वाले नंबर का अंदर वाले नंबर से होगा। तो 1 पंचे 5, √2 4 हुआ, 5 और 4 का वर्गमूल 2 कितना आया 10। तो गुणा करने पे लाना हमको कितना 10 लाना है, और यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब जोड़ने पे लाना है कितना, ये नंबर कितना 7। दो नंबर सोचने हैं जिनसे गुणा करके कितना आ जाए 10 और जोड़ के कितना आ जाए 7, तो 5 और 2, इसको लिख सकते हो क्या, x √2x स्क्वायर, ये हो गया कितना 5 प्लस 2 x प्लस 5 √2 बराबर 0। यहाँ से अंडर रूट 2x स्क्वायर ये कितना हुआ 5 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल 0। यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप कॉमन कर लीजिए, क्या चीज करेंगे, √2 कॉमन कर लीजिए और चर में x कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, भाग करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा सिर्फ x। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक काम करिए, या तो फिर x तो बाहर चला गया, तो 5 से भाग करते हैं तो √2 में 5/√2 होगा, तो एक काम करिए √2 हो जाएगा, तो 2 ही यहाँ पे सिर्फ आप कॉमन करिए x करिए बस, यहाँ पे कॉमन कितना करिए, यहाँ पे x कॉमन करिए तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा √2x, ये कितना आया 5। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या कर लीजिए, यहाँ पे आप एक काम करिए √2 कॉमन करिए, तो √2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से 2 में भाग करेंगे √2 से, इसका मतलब 2 मतलब क्या √2 बटा √2, ये कैंसिल कितना आया √2 और x आया। ठीक है, प्लस अब ये √2 करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। अब दोनों ब्रैकेट इस प्रकार क्या हो गए हमारे एक जैसी हो गए, सवाल इसका मतलब क्या है, सही जा रहा है, तो इनको एक ब्रैकेट में लिखो √2x प्लस 5, और यहाँ से क्या आया x प्लस √2 इक्वल 0। एक बार इसको जीरो करिए, एक बार इसको जीरो करिए, तो जीरो करते हैं, तो यहाँ से आ गया √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x इक्वल -5, x इक्वल -5 बटा √2, ये हो गया। अगला वाला x प्लस √2 बराबर 0, x इक्वल कितना आया -√2, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस प्रकार ये हो गए हमारे दोनों शून्यांक। एक तरीका और होता है हल करने का गुणनखंड के अलावा, सूत्र वाला। ठीक है, हम इस सवाल को करते हैं 2020 और 24 में पूछा गया है, और इसको सूत्र से हल करते हैं, सूत्र से इसके क्या करते हैं शून्यांक निकालते हैं। सूत्र का नाम आपने सुना होगा, क्या होता है, x इक्वल -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, सीधा चार सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं सूत्र के, अभी तक के 2 सवाल देखे हमने गुणनखंड से, अब देखते हैं सूत्र से कैसे मूल निकालते हैं। तो यहाँ पे बस एक काम वही करना, सबसे पहला नंबर तो आपको ABC, मतलब कि अगर व्यापक रूप की बात की जाए क्या था, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसका मतलब x स्क्वायर के सामने नंबर क्या होता है, a होता है, इसका मतलब a कितना हो गया, a हो गया हमारा 2, और b कितना हो गया, b हो गया हमारा -5, और c कितना हो गया, c हो गया 3।
ठीक है। अब बस सूत्र रखो, x इक्वल क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहां से माइनस बी का मान -5, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना, ए का मान 2, सी का मान कितना 3 है, ठीक है, बटे कितना 2, ए का मान कितना, ए का मान 2, तो x इक्वल कितना आया, ये माइनस माइनस प्लस 5 आया, प्लस माइनस अंडर रूट कितना, ये 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, यहाँ पे कितना है माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40, ठीक है, तो ये हो गया 4, नहीं नहीं एक मिनट, 4 दूनी 8 से 24, ये हो गया गलत, इसको करिए ये हो जाएगा कितना 24 बटे कितना 2 दूनी 4, ये कितना आ गया, यहाँ से आया 5 प्लस माइनस और ये कितना आ गया 1 आया, तो बटे कितना 4, 1 का वर्गमूल 1, तो 5 प्लस माइनस ये कितना है, ये आया। अब यहाँ पे हमारा x जो आया, x कितना आया, x हमारा जो आया है, x आया है 5 प्लस माइनस 1/4, तो एक काम करो, एक प्लस वैल्यू एक काम करो, यहाँ पे एक बार ले लो क्या, प्लस वैल्यू ले लो, तो प्लस वैल्यू लोगे तो x इक्वल क्या आएगा 5 प्लस 1/4, तो 6/4 मतलब 3/2, दूसरा माइनस वैल्यू लोगे तो कितना आएगा, 5 से गया 4/4, ये कितना है 1, एक हो गया हमारा ये, एक हो गया ये, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अब आगे चैप्टर में बढ़ते हैं, अगले प्रकार में बढ़ते हैं, तो अगले प्रकार में बढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज, द्विघात समीकरण, दूसरा समीकरण व्यापक रूप क्या, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, हल कितने बताया, शून्यांक कितने, 2, एक को बोल दो अल्फा, दूसरे को बोल दो क्या बीटा, मूल कितने 2, शून्यांक कितने 2, अल्फा और बीटा होते हैं। ये चीज हम पिछले चैप्टर में देख चुके थे कि दोनों शून्याङ्कों का योग मतलब अल्फा का बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, और योग होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी का मतलब एक्स का गुणांक, ए का मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक, और गुणनफल क्या होता है सी बटा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये संबंध हम देख चुके थे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे काम का है वो बात ये है कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये व्यापक रूप है, ठीक है। अब हम क्या किए, शून्याङ्क ये समीकरण पहचानते कैसे हैं, हल करके, अगर हल करने लायक कुछ भी है तो हल कर लो, घात देख लो, अगर 2 आ गई तो द्विघात है, ठीक है, नहीं है द्विघात 2 नहीं दिख रही है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, एक बात तो ये हुई। अगली बात क्या, हल करना हुआ इनको मूल निकालने में दो तरीके हैं, एक है गुणनखंड भी, दूसरा है क्या सूत्र, एक उत्पूर्ण वर्ग भी था लेकिन वो तो सिलेबस में नहीं है, तो दो ही हमको जानना है, गुणनखंड और दूसरा सूत्र, ठीक है, चाहे जिस तरीके से किया जाए। उसके बाद जो मूल आते हैं, जैसे यहाँ पे देखो मूल आए ना, यहाँ पे जो मूल आए थे 5 और -2, ठीक है, मूल ही तो है, ठीक है, तो इस वाले में देखो, या फिर यहाँ पे ये आया, जो मूल आ रही है, तो इन मूलों की प्रकृति जाननी हो तो उस प्रकृति जानने के लिए, क्योंकि द्विघात के मूल की प्रकृति का सवाल हमको बहुत पूछता है बोर्ड में, ठीक है, इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट में रहेंगे जो मूलों की प्रकृति वाले सवाल, तो प्रकृति जानना होगा तो हम निकालते क्या है डी, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं विविध कर, तो डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही द्विघात के व्यापक रूप में ये बी है, ये ए है, ये सी है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविध कर, और ये जो है ये अगर ये इस डी की वैल्यू 0 से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव आई है, डी की वैल्यू क्या आई है पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और अगर डी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई तो इसका मतलब दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, और अगर डी की वैल्यू क्या है 0 से कम आई निगेटिव आ गई तो इसका मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। आप याद रखें क्या कि अगर द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति में सबसे पहले क्वेश्चन बनते हैं इस वाले केस पे बनते हैं कि हाँ डी हमारा क्या होगा, जब डी हमारा हो जाएगा 0 दोनों मूल क्या होंगे बराबर होंगे, वास्तविक दोनों दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो कुल मिलाकर को बात याद रखनी है कि अगर डी का मान 0 है तो दोनों मूल होंगे वास्तविक और मेन बात बराबर होंगे, सबसे सवाल इसी पे बनते हैं, ठीक है, और बाकी तो हाँ धनात्मक है तो दो वास्तविक मूल होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे, और अगर डी निगेटिव है तो इसका मतलब कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं। आगे अपने चैप्टर में बढ़ते हैं, तो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अगला आएगा हमारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है ये रहा हमारा क्वेश्चन, इस
के मूलों की प्रकृति आती है। समीकरण क्या कहा है कि 2x² + 6x - 6x + 3 = 0 के मूलों की क्या ज्ञात करिए, प्रकृति ज्ञात करिए। तो अब वही है, नेचर ज्ञात करना है। इसका मतलब ये थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे सूत्र द्वारा था। ठीक है, क्या करना है, सूत्र द्वारा क्या करना है, इसके क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मतलब ये नहीं कि गुणनखंड करके मूल आएंगे तो बताओगे नहीं अलग अलग है, बराबर है, वास्तविक है, वास्तविक नहीं, वो नहीं करना है। सूत्र सीधा मतलब बिना हल किए निकालना है। तो सीधा लगाओ क्या, डी का सूत्र b² - 4ac। यहाँ से b कितना, -6 -4, a का मान 2, c का मान 3, ये कितना आया 36, ये 4 दूनी 8 24। यहाँ से कितना आ गया, ये कितना आया, ये आ गया 12। तो डी का मान आया 12। 12 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि डी का मान क्या आया, धनात्मक। और धनात्मक का मतलब क्या, हमारे मूल क्या है, इसका मतलब कि मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न, वास्तविक व भिन्न भिन्न है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ है कि के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो समीकरण क्या लिखा है, 2x² - k x - 1 = 0। के से गुणा कर दिया जाए, 2x² - k x और ये माइनस प्लस k = 0। मूल क्या है, जो उसने बोल दिया है, मूल क्या है, 0 है। तो मूल बराबर है, इसका मतलब डी क्या होगा, 0 होगा। डी मतलब b² - 4ac = 0। बी कितना है हमारा, -k। उसके बाद -4, a का मान कितना 2, c का मान कितना k = 0। ये कितना आया, यहाँ से ये हो गया कितना, k²। उसके बाद -4 दूनी 8, k = 0। के कॉमन कर लिया जाए तो k - 8 = 0। तो यहाँ से मान आ जाएंगे क्या, क्योंकि भाई एक बार इसको 0 करोगे, एक बार इसको, पहले वाले से क्या आ जाएगा 0, इस वाले से क्या आएगा 8। तो आंसर हो गया हमारा इसका आंसर। देखते हैं अगला सवाल क्या है, द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। फिर से वही सवाल लगा, के का मान क्या दिया, तो क्या करना है, b² - 4ac लगाओ। मतलब ऐसे ऐसे भी कर सकते हो कि हाँ मूल बराबर मतलब d मतलब 0, मतलब b² - 4ac क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा तो इसका मतलब ये भी सकते हो कि b² बराबर क्या करो, 4ac करो, बस वही चीज लिखा है, b² बराबर 4ac। तो b² बराबर 4ac तो कर लिया जाता है। b कितना, b हमारा कितना है, x का गुणांक जो कि कितना -5। उसके बाद क्या 4 है तो 4 लिखो। उसके बाद क्या लिखा है, a मतलब कितना 2। उसके बाद c मतलब लास्ट पर जो कि कितना है हमारा k है। इतना किए तो 5 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये आ गया 4 दूनी 8 के। तो यहाँ से के बराबर कितना आया, 25/8। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ अब आगे लैंग्वेज वाले। सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो इसी सवालों में, लैंग्वेज वाले में, क्योंकि वो बच्चे समझ नहीं पाते कि लैंग्वेज से क्वेश्चन कैसे बनाए। उसका एक ही तरीका, सवाल को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद वहां पे देखिए कि कहाँ कि कैसे कैसे सवाल में लैंग्वेज इंफॉर्मेशन दी जा रही है लैंग्वेज के रूप में, और उसके जरिए फिर अपना समीकरण निकालिए, फिर हल करके आंसर तक आइए। जैसे यहाँ पे कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो संख्याओं का योग कितना कहा, संख्याओं का योग कितना कहा, 27 का। तो मान लेते हैं पहली संख्या x, दूसरी क्या 27 में से जोड़ के दो 27 आ जाएगा। तो एक संख्या हमने क्या किया, सवाल की इंफॉर्मेशन से अपनी संख्याएं मान ली, और उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन क्या है कि गुणनफल 182 है। इसका मतलब x गुणे 27 माइनस x बराबर कितना 182। तो ये कितना आएगा, x से गुणा किया जाए तो कितना आएगा, ये 27x माइनस x² बराबर 182। इधर लेके आए तो 27x माइनस x² माइनस 182 बराबर 0। ये कितना हो गया, -x² प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। एक काम करिए, माइनस से गुणा कर दीजिए, x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तरीका वही। अब आप चाहे सूत्र लगाइए, आपकी इच्छा, चाहे सूत्र लगाइए चाहे गुणनखंड करिए, तो यहाँ पे तरीका वही है। मतलब उनको बस मान चाहिए तो क्या करें, अगर गुणनखंड करते हैं तो तरीका वही है कि यहाँ पे एक है, एक से गुणा करो 82 में कितना आएगा 182। तो दो नंबर सोचने हैं, गुणा करने पर 182 आ जाए, जोड़ने पर 27। नंबर सोचो क्या क्या होगा, नहीं सोच पा रहे हैं तो आप एक काम करिए, ऐसे फैक्टर करके देख लीजिए तो कितना आएगा इतना, और फिर उसके बाद 3 से काटें तो नहीं, 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से। तो 7 से काटेंगे
तो कितना आ जाएगा, 7 से काटेंगे तो 13 और फिर आ गया 13। ठीक है, इसका मतलब नंबर हो गए कितने, 7 दूनी 14 और 13। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर तो इतना कितना -27। 27 का मतलब क्या, 27 का मतलब लिख दो क्या, 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। ये कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 13 इंटू एक्स 13x प्लस 182 बराबर 0। ये कितना आ गया, दो यहाँ पे कॉमन करिए तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 14, यहाँ पे 13, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 14 एक ब्रैकेट में, x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, यहाँ से क्या आएगा, x बराबर क्या, 13 और 14। तो अगर 13 लेते हैं पहला नंबर, दूसरा जगह 14, 14 लोगे मतलब वही 14 लोगे x को वैल्यू, ये कितना जाएगा 13। नंबर क्या है, 13 और 14। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ गया, ये पूछा गया 3 बार, 2022 में, 21 में और फिर 22 में। ठीक है, तो 3 बार पूछा गया है। इसमें क्या है, सवाल में ये लिखा गया है सवाल, और उसमें क्या है, मूलों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब मूल, अगर मान लेते हैं इसके मूल क्या है, इसका मूल है अल्फा, दूसरा क्या है बीटा। हमसे क्या पूछा, मूलों के व्युत्क्रम का योग, मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, लासा लेके अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। और इस ऐसा करने के बाद अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा b/a, और ये होता है c/a। यहाँ से क्या हुआ, a से कैंसिल, माइनस b/c आया। ठीक है, तो यहाँ से आया, अब b का मतलब कितना, -7, तो b हो गया हमारा कितना, -7, और c कितना हो गया 1, तो कितना आ गया ये, सीधा 7 आंसर। अच्छा c यहाँ पे 12 है, तो c का काम कर नहीं पाता, 12 है तो लीजिए 12, ये हो गया 12, तो कितना है 7/12। अगला क्वेश्चन समकोण त्रिभुज के कर्ण उसके आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यदि कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज कर्ण कितना 13 है, और आधार क्या उसने बोला, कर्ण उसके आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यदि कर्ण 13 हो तो दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक लोग सवाल देख लीजिए, सवाल सही है ये। सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी ये है कि आप कर्ण नहीं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण 13 है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सवाल सही है, तो यहाँ पे सब पढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण क्या है 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस सवाल में क्या करें, इस सवाल में देखो यहाँ पे बोल दिया है कि ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो तुरंत क्या करो, मान लो कि माना आधार क्या x, क्योंकि अगर आधार को x मान लेते हैं तो ऊंचाई हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से लिख सकते हैं x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई आधार से 7 कम है, ऊंचाई मतलब x ना, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई आधार मतलब x से 7 कम, इसलिए क्या लगा दिया माइनस। और उसके बाद समकोण त्रिभुज की बात किया, तो समकोण त्रिभुज सब जानते हो क्या लगता है, पाइथागोरस, तो लगा दो उसके पास सीधा क्या, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लगाएं तो क्या होती है, पाइथागोरस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना, कर्ण यहाँ पे हमको बोला है 13, लंब कितना आ गया हमारा, लंब मतलब वही ऊंचाई x माइनस कितनी, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और आधार कितना है x का स्क्वायर, ये आया 169, ये आया x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर, कितना बना
अब इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा ये 169 बराबर ये 2x² और ये -14x प्लस 49। इसको उधर लेके जाते हैं तो कितना आ गया, उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 2x² माइनस 14x माइनस प्लस 49, उधर जाएगा तो -169 बराबर 0। तो 2x², ये आया कितना -14x, ये घटाएंगे कितना आएगा -0, 9 16 में से 4 गया आया 12, 120। 2 से गुणा कर दें वो भाग कर दें, x² माइनस 7x, ये कितना आ गया 60। तो गुणा करने पे 60 लाना है, घटाने पे 7 लाना है, तो क्या आएगा 12 पंचे 60, 12 में से 5 गया 7। तो इसको लिख सकते हैं क्या, x², इसको लिख सकते हैं क्या 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 बराबर 0। तो x², ये आया कितना 12x, ये आया माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से क्या आया, ये x कॉमन कर लेते हैं तो क्या आया x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो अब यहाँ से आगे हल करते हैं, तो आगे कितना बन गया हमारा, ये x माइनस ये बन गया x माइनस 12 और हो गया क्या x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 12, और यहाँ से x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा -5। ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा, काहे, क्योंकि भुजाएं हैं, भुजाएं निगेटिव थोड़ी होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो x का मान आ गया 12, इसका ये हो गया 12 और ये हो गया कितना 5। अगला सवाल ये 2022-21 में 22 में 24 में पूछा गया है। क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का वर्ग, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करें इसमें, सबसे पहले जान लो कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर तो संख्याएं ज्ञात करनी है तो उन्हीं को मान लेंगे। तो मानने के लिए क्या किया जाए, मानने के लिए सवाल की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग का 8 गुना है, दो संख्या ज्ञात कीजिए। एक काम करो, मान लो कि माना छोटी संख्या बराबर x, ठीक है, छोटी संख्या मान लिया हमने x। अब उसे खुद ही बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, ऐसे या ऐसे लिख दो कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो वर्ग है ये 8 गुना है किसका, बड़ी संख्या का। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 8 इंटू बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या क्या माने x, तो x का स्क्वायर। तो यहाँ से तो कह सकते हैं कि हमारी जो बड़ी संख्या आई है वो आ रही है कितनी, वो आ रही है x² बटा कितना, x² बटा 8। अब उसने क्या बोला, उसने बोला क्या कि दोनों के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, इसका मतलब x, दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर x² बटा 8, ये होगी बड़ी संख्या, इसका वर्ग माइनस क्या छोटी संख्या क्या माने थे x² बराबर कितना 180 आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, छोटी संख्या ये आ गया कितना, ये आ गया x की पावर 4 बटा 64 माइनस x² बराबर 180। यहाँ नीचे एक मान लिया जाए, ये कितना आया 64, ये कितना है x की पावर 4 माइनस 64 x² बराबर 180। अब ये कितना हो जाएगा, नीचे एक मानेंगे x की पावर 4 माइनस 64 x² इक्वल 180 गुणे 64, ये बन गया x की पावर 4 माइनस 64 x²।
ये गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा, -18 तक गुणा किया जाए तो 18×72, ठीक है, हासिल 7 18 से, और उसके बाद 118 से और 7 जोड़ेंगे तो बन जाएगा कितना, ये 115 बराबर 0। अब किया जाए इसका गुणनखंड। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर x, ठीक है, बड़ी संख्या हमने मान लिया x। अब उसने क्या कहा है, छोटी संख्या का वर्ग, इसका मतलब छोटी जो संख्या होगी, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या मतलब x का कितना, 8 गुना, ठीक है, 8 गुना है। तो इसको इस प्रकार हमने क्या किया, दो संख्या मान ली। अब क्या करा, वर्गों का अंतर कितना, 180, इसका मतलब बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग कितना, 8x, दोनों का अंतर कितना है, 180 है। तो x स्क्वायर माइनस 8x इधर लेके जाएंगे, -180 बराबर 0। तो गुणा करने पर 180, घटाने पर लाना है कितना, 8 लाना है। तो इसका मतलब कौन सा होगा, 12 और 18 होंगे। करके देख लीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर ये कितना आया, 18 माइनस 12 इंटू एक्स, ये हो जाएंगे, एक मिनट, क्या लाना है, गुणा करने पर 180, घटाने पर 18, तो कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा ये कितना, 180, तो 2 से काटेंगे, 2 से 90, फिर ये 45, फिर ये 3 से 15, और फिर 3 बचे 15, 5 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर कितना चाहिए हमको, 8 चाहिए घटाने पे। तो यहाँ पे नंबर ले लीजिए क्या, 5 3 15 और 2 2 4 3 12, 12 और 15 तो नहीं होंगे, तो यहाँ से लिया जाए नंबर 3 3 का 9 2 18 और 5 नहीं 10, हाँ, यहाँ पे लीजिए 18 और 10 लीजिए, 12 नहीं 10। यहाँ से कितना, x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ से ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खोलने में कितना बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 18x, और ये कितना आया, माइनस प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या, x, तो यहाँ पे क्या है, x माइनस 18, और यहाँ से 10 कॉमन करिए तो x माइनस 18 बराबर 0। x माइनस 18 एक ब्रैकेट में कर लीजिए, और उसके बाद x प्लस 10 एक ब्रैकेट में कर लीजिए, तो कितना जाएगा, ये x माइनस 18 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और दूसरा x प्लस 10 बराबर 0 करिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो हमारी जो x की आगे वैल्यूज क्या आई, वैल्यूज 18 और 10 आई। तो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं यहाँ पे हमारी, इसने संख्याएं हमने क्या क्या ली है, संख्याएं ली है हमने यहाँ पे बड़ी संख्या x, तो इसका मतलब 18 हो गया बड़ी संख्या। तो आंसर हो गया क्या, आंसर हो गया हमारा, ये हो गया बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी कितनी, बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 18। और छोटी संख्या की बात की जाए, छोटी संख्या कितनी बनेगी, छोटी संख्या बनेगी कितनी, 8 गुणे 18, और फिर इसके बाद ले लीजिए क्या, वर्गमूल। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12। अगर हम -10 लेते हैं तो, -10 लेते हैं, ठीक है ले लो, बड़ी संख्या कितनी, x की वैल्यू है माइनस, ये ले लो। छोटी संख्या क्या आएगी, छोटी संख्या, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है छोटी संख्या का जो वर्ग है वो कितना है, हो जाएगा 8x। तो इसका मतलब क्या, 8x है, इसका मतलब 8
ये हो गया 8, x की वैल्यू -10, तो कितना आया, ये आया -80। तो छोटी संख्या का वर्ग है -80, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, √-80। ये नहीं होता, ये निगेटिव संख्या वर्ग में थोड़ी आता है, इसका मतलब आंसर होगा सिर्फ ये वाला। बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या कितनी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, एक सवाल ये है, बच्चे से बहुत पूछते हैं, सवाल में क्या कह रहा है, एक कारखाना है जिसमें क्या हो रहा है कि बर्तन बनते हैं। किसी एक दिन देखा गया क्या कि प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, और कुल लागत क्या है उस दिन 90 है, 90 रुपया है। तो कुल बर्तनों की संख्या बतानी है और प्रत्येक बर्तन की क्या बतानी है, लागत बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल में क्या करें इसमें, तो आप यहाँ पर समझिए कि इसमें पूछा क्या क्या गया है, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक बर्तन की लागत। तो मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे निर्मित किए गए बर्तन कितने मान लेते हैं, x मान लेते हैं। प्रत्येक बर्तन की लागत भी ज्ञात करनी है, जो लागत है उसे हम मान लेते हैं, क्या मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या दी गई है कि जो लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या मतलब x के दो गुने से तीन अधिक है, तो 3 अधिक, ये हो गया संख्या मान लिए, और ये हो गई लागत। कुल लागत कितनी है, 90। तो एक बर्तन की लागत है ये, और बर्तन कितने बन रहे हैं, बर्तन बन रहे हैं x, तो गुणा कर दो कितना है, कुल लागत आ जाएगी जो कि कितनी है, 90। यहाँ से कितना आया ये 2x² प्लस 3x, इधर लेके आओगे -90 बराबर 0। अब इसमें क्या किया जाए, इसमें गुणनखंड कर लो, नब तो 9 और से यहाँ से 2 से करो 90 में कितना आएगा 180, गुणा करने पे 180, घटाने पे कितना लाना है 3। तो नंबर सोचो, नंबर क्या होंगे, गुणा करने पे जिससे आ जाए 180 और घटाने पे कितना आ जाए 3, तो 15 और 12। तो यहाँ से कितना हो गया 2x² प्लस ये हो गया 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 बराबर 0। तो 2x² ये कितना आया 15 इंटू एक्स, 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब क्या करो, जोड़ा बनाओ और उसके बाद कॉमन करो। पहले ब्रैकेट में कॉमन क्या दिख रहा है, पहले ब्रैकेट में कॉमन दिख रहा है हमको क्या x। अगर हम x कॉमन कर लेते हैं पहले ब्रैकेट में, तो यहाँ से अगर x कॉमन कर लेते हैं क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन का एक काम करते हैं, यहाँ से कॉमन करते हैं 6, तो अगर हम कॉमन कर ले माइनस और यहाँ पे 6 कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 और 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2x, और क्या आएगा, ये 6 से भाग करेंगे इसमें 90 में आ गया 15 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, इसका मतलब क्या उनको एक जगह कर लिया जाए, 2x माइनस प्लस 15 एक जगह कर लिया और x माइनस 6 एक जगह कर दो। तो यहाँ से 2x प्लस 15 बराबर 0 करोगे, x बराबर कितना आएगा -15/2, जो कि आंसर नहीं होगा क्योंकि संख्या माने हो, बर्तन की संख्या, बर्तन संख्या थोड़ी निगेटिव होगी, बनाए गए बर्तन निगेटिव आएंगे नहीं। इसका मतलब सॉल्व करो, x - 6 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा 6 आ गया। तो ये इसका मतलब कितने बर्तन बनाए जा रहे हैं 6। लागत की बात की है 6 दूनी 12 3 15 रुपया। हाँ यहाँ पे रहेगा क्या, यहाँ पे रहेगा प्लस। क्यों प्लस रहेगा, क्योंकि -6 कॉमन किए, माइनस माइनस 6 से भाग करेंगे, -6 से -90 में भाग करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +15। अब ठीक है, तो आप इस चैप्टर को दोहरा लीजिए और जल्दी मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर में। इसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी। धन्यवाद।